तो चलिए बेटा, you are welcome again in YouTube video lecture series, and today we have to solve question number 4 of exercise 8C. And question number 4, I will read the question, you just see it. 50 people consume an average of 110 kg of rice in a week. Number of people, हमारे पास कुल कितने लोग हैं? 50. ओके, उसके बाद दे कंज्यूम 110 kg ऑफ राइस इन ए वीक. राइस कंज्यूम्ड इन अ वीक. एक हफ्ते में ये कितना चावल खाते हैं? 110 kg. देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है. 50 लोग 110 किलो चावल एक हफ्ते में खाते हैं. Therefore, rice consumed in a week by one person. तो एक आदमी कितना खाएगा? 110 divided by 50. 0 cancel. It is 11 upon 5 because it is unitary method. 11 upon 5 kg is the amount of rice consumed by one person. क्वेश्चन आगे कहता है if 20 more people join this group. अब कुल तो ग्रुप 50 का था, अब 20 और आ गए इसमें. how many kilogram of rice will be needed for a week when 20 more people will join this group? Therefore, total number of people is equal to 50 plus 20, that is 70. अब तो वहां पर 70 लोग आ गए उस ग्रुप में. Therefore, rice consumed in a week. तो अब एक हफ्ते में वो कितना चावल खाएंगे? एक आदमी इतना खाता है तो 70 कितना खाएंगे? दैट इज 11 upon 5 into 70. क्योंकि हमने यूनिटरी मेथड में सीखा है जब एक का वैल्यू दिया होगा और हमें एक से ज्यादा का वैल्यू निकालना है तो उस वक्त हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 1s are 5, 5 4s are 20. It is 11 4s are 44, 11 1s are 11 का 15. 154 kg is the rice consumed by 70 people in a week. फिर से क्वेश्चन समझना बेटा. क्वेश्चन कहता है अगर 50 लोग एक हफ्ते में 110 किलो चावल खाते हैं तो बताइएगा इस ग्रुप के साथ अगर 20 और लोग जुड़ जाएंगे तो 70 लोग यही चावल एक हफ्ते में, इसी एक हफ्ते में कितना चावल खाएंगे. तो हम पहले देखेंगे अगर 50 लोगों ने 110 kg खाए तो एक ने कितना खाया उसमें? इट इज 11 upon 5 kg. अब 50 के बजाय हमें 70% देखने हैं कितना खाएंगे. एक सुखमुत होता 7 go this value into 70. This was question number 4 of exercise 8C. अब चलिए आगे इसको क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, मैं पढ़ूंगा आप जरा देखना. 24 students collected rupees 108 by buying a raffle ticket each. देखो बेटा क्या है, टोटल 24 स्टूडेंट्स है. मैं लिखूंगा यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 24. टोटल अमाउंट कलेक्टेड, इन्होंने कितने पैसे जमा किए? रुपीज 108. 24 बच्चे 108 रुपए जमा करते हैं, हर एक ने एक एक टिकट खरीद लिया. तो मैं जरा देखता हूं एक का शेयर कितना होगा. Therefore, amount
collected from one is equal to 108 divided by 24। तो एक से इतना अमाउंट हमने कलेक्ट किया। अब है how many students will have to buy a raffle ticket each to collect इतना। यह है एक की कलेक्शन। 2 12,000, 2 5,000, 2 4,000, 2 6,000, 12, 2 27,000, 3 2,000, 6 3 9,000, इट इज 9/2। ये एक की कलेक्शन है। तो बताइएगा इतना। नाउ अमाउंट कलेक्टेड, इज इक्वल टू 315। अब अगर एक का एक इतना देता है तो 315 कितने स्टूडेंट्स देंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? 315। जब ज्यादा का दिया है तो हमें एक का निकालना है, नंबर निकालना है 315 डिवाइडेड बाय 9/2, दैट इज इक्वल टू 315 into 2/9। 9 1s are 9, 9 3s are 27, 9 5s are 45, 35 2s are 70 स्टूडेंट्स। ये इस तरह का क्वेश्चन अब बन गया। 24 स्टूडेंट्स 108 रुपए जमा करते हैं। तो बताइए 315 रुपए कितने स्टूडेंट्स जमा करेंगे? तो वो 70 स्टूडेंट्स आते हैं। हमें इसमें से एक स्टूडेंट का निकालना है। उस एक स्टूडेंट का वैल्यू इसको डिवाइड करना है तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है। यहां पर आगे की कितने स्टूडेंट्स ये 315 रुपया कलेक्ट करेंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लेट अस सी नाउ क्वेश्चन नंबर 6। The total wages of a team of 30 laborers were rupees 3,450 per day. Number of laborers, मजदूर कितने हैं? 30। Daily wages, तो इन 30 लेबरर्स को एक दिन में कितना इनका चढ़ता है? रुपीज 3,450। Therefore wages, daily wages गए 2 मजदूर ऑफ 1 लेबरर, 30 लेबरर का 3,450 रुपए दिन का आता है। तो एक लेबरर का कितना आएगा? 3,450 डिवाइडेड बाई 30। 0 विल कैंसिल विद 0। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 5s are 50। इट इज रुपीज 115। तो एक लेबरर का चार्ज आता है रुपीज 115। व्हाट विल बी द टोटल वेजेस इफ 12 मोर लेबरर्स वर एडेड? लेबरर तो 30 थे, अब 12 और ऐड करने हैं। आफ्टर एडिंग 12 more laborers, therefore total number of laborers। अब इन मजदूरों का टोटल नंबर कितना बन गया? 30 + 12 दैट इज 42। 42 मजदूर अब आते हैं काम पर। therefore wages per day, तो इनकी कितने वेजेस आएंगे? 42 इंटू 115। टोटल लेबरर 42 है और हर एक लेबरर का रेट 115 है। तो इसको आप पहले 5 से 5 2s are 10, 5 4s are 20, 20 and 1 21, 1 2s are 1 4s are okay, 1 2s are 1 4s are okay, 0 2 + 1 is 3, so as the शेष 8, it is rupees 4,830। जब ये 30 थे तो 3,450 इनका आता था दिन का मजदूरी,
और अब ये 42 आ गए ना, 12 और इसमें ऐड हो गए, तो इनके कितने वेजेस हो जाते हैं? 4830। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस वेजेस ऑफ ऑल लेबरर्स पर डे। इन सारे लेबरर्स की वेजेस एक दिन के कितने आते हैं? ₹4830। इतने मजदूरी इनका आता है एक दिन का। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? इन 3 hours a train covers 195 किलोमीटर। एक ट्रेन 3 घंटों तक चलती है और वो 195 किलोमीटर ट्रैवल करती है। ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, व्हाट डिस्टेंस वुड द ट्रेन कवर इन 5 hours? यहां पर टाइम और डिस्टेंस पहले दिया है, हम स्पीड निकालेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे वो जरा देखना है हमें। What is the unitary method for this question? It is question number 7. Time taken is equal to 3 hours. Distance traveled. तो कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करती है? 195 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 hour, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा? विच इज इक्वल टू स्पीड। उसको स्पीड भी कहते हैं। इट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 195 divided by 3, 3 6 are 18, 3 5 are 65 किलोमीटर है इसकी स्पीड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 hour। तो 1 घंटे में ये ट्रेन 65 किलोमीटर चलती है। व्हाट डिस्टेंस वुड द ट्रेन कवर इन 5 hours? एक का वैल्यू दिया है, 5 का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है ना हमें। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 hours, तो 5 घंटों में कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा? इट इज 65 इंटू 5, 5 5 are 25, कैरी 2, 5 6 are 30, 325 किलोमीटर इज द डिस्टेंस विच द ट्रेन विल ट्रेवल इन 5 hours। मैं फिर से बता दूंगा। क्वेश्चन इस तरह है कि एक ट्रेन 3 घंटों तक चलती है और 3 घंटों तक चलने के बाद वो 195 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हमसे पूछा जाता है अगर ये 3 के बजाय 5 किलोमीटर तक चलेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो इसमें मैंने क्या किया, यूनिटरी मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से जब मुझे टाइम 3 घंटा दिया था और डिस्टेंस 195 किलोमीटर, तो मैंने इसमें फाइंड किया हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन ट्रेवल इन 1 hour, जिसको हम स्पीड भी कहते हैं। दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इट इज 65 किलोमीटर। फिर जाके मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 5 hours चेक किया एंड दैट डिस्टेंस वाज इक्वल टू 65 into 5, which is 325 kilometer. This was the last question of exercise 8C. तो अब आगे बेटा एक्सरसाइज 8C के बाद हमारा यहां पर अहम टॉपिक जो है दैट इज चैप्टर चेकअप। तो चैप्टर चेकअप पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपने देखने हैं, बहुत सारे। तो चैप्टर चेकअप का एक क्वेश्चन मैं फिर भी बता के यहां दिखा के रखता हूं ताकि आपको ये आइडिया आएगा कि चैप्टर चेकअप भी हमें पढ़ना है। इट इज चैप्टर चेकअप। तो चैप्टर चेकअप का पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं।
Jaya and Savitri together bought a lottery ticket costing ₹100. 100 में एक टिकट आता है और ये दो लोग जाया और सावित्री होते हैं और ये दोनों एक साथ कोई कंट्रीब्यूशन करके अड़हंच कड़न जाया अड़हंच कड़न सावित्री और इन्होंने ये टिकट खरीदी। जाया पुट ₹30। अब जाया ने कितना दिया होता है ₹30 और सावित्री ने 70, हो गए ना 100। इस 100 में इन्होंने टिकट खरीदा और उस टिकट लॉटरी टिकट की वजह से उन्होंने 18,000 रुपीज कमाए। अब डिसाइड किया इन्होंने कि 30:70 के रेशो से ही हम ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बताइए हर एक को कितना मिलेगा। देखना मैं यहां पर लिखता हूं एज गिवन रेशो, क्योंकि चैप्टर चेकअप जो होता है वो हमेशा जो टॉपिक हमने पढ़ा होता है, जो चैप्टर हमने पढ़ा होता है उसी का रिवीजन होता है। रिवीजन मतलब यहां पर हमने पहले रेशो पढ़ा है, हम रेशो का यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। एज गिवन रेशो इज इक्वल टू 30:70। 30:70 गिवन रेशो है। ओके, अब मैं देखता हूं जाया का शेयर। लेट Jaya's share be 30x and Savitri's share be 70x। ये जो इन्होंने इस लॉटरी की टिकट से 18,000 रुपीज जीते, उसमें से 30x किसका, जाया का शेयर और 70x सावित्री का शेयर। बाय द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन कहता है हमें ये दोनों शेयर मिला के 30x प्लस 70x, ये टोटल बनता है 18,000। 30x प्लस 70x हो गया 100x इज इक्वल टू 18,000। x इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 100। तो x का वैल्यू आता है 180। Therefore जायाज शेयर। तो अब हम देखेंगे इन 18,000 में जाया ने कितना लिया था, 30x, दैट इज 30 into 180 which is equal to ₹0 will come down, 300, 3 8s are 24 कैरी गई, 3 1s are 3, 3 गई 5, 5,400 जाया का शेयर होता है। सावित्रीज शेयर, तो सावित्री का शेयर कितना बनेगा इसमें, उसका तो 70x होता है, दैट इज 180 into 70, 0 will come down, 7 0 0, 7 8s are 56 कैरी गई 5, 7 1s are 7, 7 plus 5 is 12, इट इज ₹12,600। अब अगर इसको चेक करेंगे हम, 12,600 प्लस 5,400 वही हो गए टोटल 18,000। तो इस तरह से ये रेशो प्रपोर्शन का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और यहां पर ये 20 मिनट्स का वीडियो आ गया और आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर चेकअप के जितने भी क्वेश्चन रह जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम उसी एक वीडियो में सारे कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको अपनी अपनी कॉपी पर भी नोट करके रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।